जीवन तेरा एक बवंडर, कर्मों का है साया, और किसी का नहीं दोष, ये अंधकार जो छाया। गया शहर में कभी यही हुआ करती थी संजय झा की स्टेशनरी की दुकान। ये दुकान उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं संजय को इस छोटी सी दुकान पर बैठना समय को बर्बाद करना लगता था, और इसलिए वो अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए उस राह पे निकल पड़ा जहाँ से वापस आना कई बार बहुत ही मुश्किल होता है। हटो हटो जल्दी। क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। किसी वक्त भी वो लोग घर तक आ सकते हैं। बस शायद आखिरी बार हो। परसों रेस है, घोड़े पे मोटा पैसा लगाया है। अगर जीत गया तो सारा पैसा एक साथ कमीने के मुंह पे मारूंगा। संजय बुरा इंसान नहीं था, बस बुराई की राह पर चल पड़ा था। थोड़ा सा उन लोग ठंडा पड़ जाए फिर वापस लौट आएंगे। देखिए, संजय पैसा लौटाने वाला तो है नहीं, दुकान पहले ही बेच चुका है और घर भी गिरवी लग चुका है। क्या? लो जी, आपको मालूम है नहीं है? ये तो होना ही था। संजय आसान तरीके से पैसे कमाने के चलते पूरी तरह गले तक कर्ज में डूब चुका था और सहना पड़ता था बेचारी काजल को। भागते भागते संजय ये कहाँ आ पहुँचा था? महाबोधि टेम्पल। यहाँ के आने वाले लोगों के सांसों में घुलकर ये हवा एक नई चेतना जगाती है, ऐसा माना जाता है। तो क्या संजय के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था? कहते हैं स्वर्ग और नर्क यही है हमारी जिंदगी में। कहते हैं भगवान और दानव भी यही हैं हमारी जिंदगी में। क्या वो दिखाई देते हैं? नहीं, पर महसूस अवश्य किए जा सकते हैं। हर पल हम बाहरी परिस्थितियों के चलते भीतरी स्वर्ग रूपी अवस्था और नर्क रूपी हालत से जूझते हैं। यदि अपने दुखों को काबू कर गए तो मन की शांति कभी नहीं मिट सकती। यही शांति बनती है आस्था। नमस्कार, आदाब। विश्वास पर आस्था के आज के एपिसोड में एक बार फिर अनुपमा आस्था के डगर पे आपकी सखी। आज चलिए देखते हैं कैसे सदियों पुराने वृक्ष की छाया तले ठंडक मिलती है सुलगते मन को। महाबोधि टेम्पल, वो स्थान जहां 3000 साल पहले शाक्यमुनि बुद्धा को मिला वो आध्यात्मिक ज्ञान जिसे पाकर वो गौतम बुद्धा बने। लोगों को दिया सही कर्म का ज्ञान, एक बोधि बनने का ज्ञान। बोधि मनुष्य मन की वो स्थिति है जब वो सभी प्रकार के सांसारिक विषय वासनाओं से ऊपर होता है। सुख दुख, जीवन मृत्यु सभी उसके लिए एक समान हो जाते हैं। ऐसी सर्वश्रेष्ठ चिंतन अवस्था एक मनुष्य को बुद्धा बनाती है, और ये चिंतन अवस्था शाक्यमुनि बुद्धा ने इस पीपल के वृक्ष के नीचे पाई जो बोधि वृक्ष कहलाता है। आज यहां खड़ा ये वृक्ष 3000 साल पहले के वृक्ष का ही वंशज है, जिसके तले राजकुमार सिद्धार्थ ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और गौतम बुद्धा बने। लेकिन ये आसान नहीं था। कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं ने, सांप बिच्छुओं ने तक गौतम बुद्धा के तप को भंग करने की कोशिश की, लेकिन तप भंग ना हुआ।
माया, भय और विलास सब कुछ मनुष्य के मन के भीतर ही जन्म लेते हैं और फिर मनुष्य को ही लील जाते हैं। सब कुछ क्षणभंगुर है, कुछ भी स्थायी नहीं रहता, यही सत्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गौतम बुद्धा जैसे किंचित मात्र लोग ही ऐसी अलौकिकता को प्राप्त कर पाते हों, बल्कि साधारण से साधारण मनुष्य में भी ऐसी अनुभूति पाने की क्षमता होती है। एक बुद्धा बनने की क्षमता। एक अच्छा कर्म आपको बुद्धा बना सकता है। एक अच्छी सोच आपको बुद्धा बना सकती है। ये केवल एक भाव है, कोई वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए मन्नत की जाए। ऐसा ही कुछ हुआ संजय के साथ जब वो महाबोधि टेम्पल पहुंचा। गया शहर में कभी यहीं हुआ करती थी संजय झा की स्टेशनरी की दुकान। ये दुकान उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं संजय को इस छोटी सी दुकान पर बैठना समय को बर्बाद करना लगता था, और इसलिए वो अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए उस राह पे निकल पड़ा जहाँ से वापस आना कई बार बहुत ही मुश्किल होता है। आती हूँ बाबा, आती हूँ। हटो हटो जल्दी। क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। किसी वक्त भी वो लोग घर तक आ सकते हैं। थोड़ा सा उन लोग ठंडा पड़ जाए, फिर वापस लौट आएंगे। ये लोग कभी ठंड नहीं पड़ने वाले जब तक आप इनके पैसे नहीं लौटा देते। संजय एक जाल से बचने के लिए दूसरे जाल में फंसता चला जा रहा था। संजय बुरा इंसान नहीं था, बस बुराई की राह पर चल पड़ा था। बस शायद आखिरी बार हो। परसों रेस है, घोड़े पे मोटा पैसा लगाया है। अगर जीत गया तो सारा पैसा एक साथ कमीने के मुंह पे मारूंगा। काजल अपने पति को सही राह पर लाने की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन उसके पति पर तो सिर्फ पैसा कमाने की धुन सवार थी और वो पैसे किसी भी कीमत पर कमाना चाहता था। देखिए, संजय पैसा लौटाने वाला तो है नहीं, दुकान पहले ही बेच चुका है और घर भी गिरवी लग चुका है। क्या? लो जी, आपको मालूम ही नहीं है? अब तो लगता है पुलिस में ही जाना पड़ेगा। लेनदार के मुंह से घर गिरवी रखने की बात सुनकर काजल पर तो जैसे बिजली ही गिर गई। मैं काजल, मेरे पति का नाम संजय है। वो बहुत जुआरी थे, कभी कुछ हार जाते थे तो कभी कुछ हार जाते थे। मैं बहुत परेशान रहती थी, लगता था कभी कोई क्या आके कर देगा, कभी कोई कुछ कह देगा। फिर अचानक एक दिन आदमी आया, उसने बताया कि तुम्हारे पति ने दुकान बेच ही दिया है और ये घर भी गिरवी रख दिया है। मुझे बहुत शौक लगा। ये तो होना ही था। संजय आसान तरीके से पैसे कमाने के चलते पूरी तरह गले तक कर्ज में डूब चुका था और सहना पड़ता था बेचारी काजल को। अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची थी कि उसे घर से निकलना भी मुश्किल होने लगा था। लेनदार उसे देखते ही उसके ऊपर टूट पड़ते थे। ये क्या, भागते भागते संजय ये कहाँ आ पहुंचा था? महाबोधि टेम्पल। क्या संजय का यहाँ आना सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर? संजय अनजाने में महाबोधि टेम्पल पहुंच तो गया, लेकिन न जाने फिर कौन सी ऐसी अनुभूति थी, कौन सा ऐसा अदृश्य डोर था जो उसे बार बार वहां खींचने लगी। अब संजय रोज ही महाबोधि टेम्पल जाने लगा। महाबोधि टेम्पल की हवा में कहा जाता है कि आज भी गौतम बुद्ध का दिया ज्ञान समाहित है। यहाँ के आने वाले लोगों के सांसों में घुलकर ये हवा एक नई चेतना जगाती है, ऐसा माना जाता है। तो क्या संजय के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था? जुआ खेलना भले ही पूरी तरह ना छूटा हो, लेकिन महाबोधि टेम्पल जाने के ललक ने उसके जुए के प्रति रुझान को कम जरूर कर दिया था। धीरे धीरे संजय के चेहरे पर से शिकन के दाग मिटने लगे थे। काजल आजकल बहुत खुश थी क्योंकि संजय वक्त पे घर आने लगा था। लेनदारों का आना भी कम हो गया था। कैसे हुआ ये सब काजल को नहीं मालूम। उसके लिए तो बस इतना ही काफी था कि संजय अब पहले ऐसा नहीं रहा।
ये लीजिए, आपकी बातों पे भरोसा करके आपकी दुकान छुड़वाने के लिए मैंने भैया से पैसे तो ले लिए, लेकिन कहीं आप फिर से जुए में। नहीं काजल, अब और जुआ नहीं। देर से सही लेकिन अकल आ गई है मुझे। मैं इन पैसे से दुकान वापस लेकर मैं मेहनत की रोटी कमाऊंगा। काश ऐसा ही हो। हम भी महाबोधि बरबखत जाने आने लगे। ऐसा देख के हमको महसूस हुआ सर कि सारा दुनिया महाबोधि में ही पी ले हैं, तो हम काहे जुआ और शराब में पी ले। ये चलते मैंने दारू और शराब ये सब जुआ छोड़ दिया सर और महाबोधि की सेवा कर रहे सर। संजय में जमीन आसमान का फर्क आ चुका था। वो मेहनत की रोटी कमाना चाहता था, लेकिन काजल के मन में अब भी डर था। खैर 1 महीना बीत गया और फिर बहुत दिनों के बाद मेहनत से कमाए हुए पैसे दे पा रहा हूँ ना। मैं आज कितनी खुश हूँ ये मैं बता नहीं सकती। इतना बदलाव आप में आया कैसे, यकीन नहीं होता। जो इंसान लेनदारों से भागता फिरता था, आज वो खुद पैसे लौटाने की बात कर रहा है। कैसे हुआ ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन महाबोधि टेम्पल में कुछ तो बात है। वहाँ पे पैर रखते ही मेरे अंदर की बुराई, लालच, सोच सब अपने आप धुलता गया। मुझ में एक नया इंसान जागने लगा। मुझे समझ आने लगी सही जीवन कैसे जिया जाए। ये किसी ने कहा नहीं, अपने आप आभास हुआ। महाबोधि टेम्पल में कोई मन्नत नहीं, कोई पूजा नहीं, फिर भी संजय के मन में कैसे आया बदलाव। शायद इसी को आत्मचेतना कहते हैं। मानो तो चमत्कार और ना मानो तो कुछ भी नहीं। महाबोधि टेम्पल, वो स्थान जहाँ 3000 साल पहले मिला शाक्यमुनि बुद्ध को वो आध्यात्मिक ज्ञान जिसे पाकर वो गौतम बुद्ध बने। लोगों को दिया सही कर्म का ज्ञान, एक बोधि बनने का ज्ञान। महाबोधि टेम्पल में क्या है, कौन सी शक्ति है, ये तो सिर्फ वही बता सकता है जिसने यहाँ आकर आत्मचेतना को महसूस किया हो और खुद जाना हो कि कैसे आत्मचेतना जिंदगी बदल देती है। मेरा नाम विकास कुमार चौधरी है। मैं हावड़ा शहर से महाबोधि मंदिर घूरने आया हूँ और बहुत लोगों के पास बहुत सी बातें सुनी है यहाँ पर, और यहाँ आके अच्छा भी लगता है और मन को शांति भी मिलता है। जो मान्यत मांगा है मेरे घर में पता चला है कि वो पूर्ण भी होता है। गया क्षेत्र के लोग आते हैं तीर्थयात्री यहाँ पूरे देश विदेश से पिंडदान करने के लिए। तो पहला यहाँ फल्गु नदी में पिंडदान होता है। यहाँ तो पहले 345 वेदी था, अब गया जी में बचा है 45 वेदी। तो पहला यहाँ फल्गु नदी में होता है, दूसरा विष्णु भगवान का मंदिर में होता है जहाँ चरण चिन्ह भगवान का है, और तीसरा अक्षयवट जी है। 3 जगह यहाँ मुख्य पिंडदान होता है। यहाँ महाबोधि टेम्पल में बहुत शांति मिलता है। एक है ना कि यहाँ पर आने से आपको लगेगा कि आत्मा आपका तृप्त हो गया। बिल्कुल शांत जगह पे यहाँ पे है और वो आध्यात्मिक जगह भी है यहाँ पे, इसलिए लोग घूमने आते हैं। खास महात्मा बुद्ध के यहाँ पर सिद्धि प्राप्त हुई थी ना, लोग यहाँ पे आते हैं तो ऐसा एहसास होता है जैसे हमारे अंदर भी कुछ ऊर्जावान हम हो रहे हैं यहाँ करके। यहाँ का माहौल देखने से तो बहुत ही शांति लगता है, अच्छा है और इतना सुंदर दृश्य है। मैंने आज तक जब से मैंने होश संभाला तब से ऐसा दृश्य आज तक नहीं देखा। अच्छा सा फील, मतलब मन को शांति मिला और घूमने में भी अच्छा लगा। यहाँ बहुत जगह बहुत रकम के मंदिर हैं, यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं बुद्ध भगवान यहाँ के। जितने भी मन में कुछ डाउट थे, कुछ टेंशन था, जैसे बाहर में लेके घर वाले को लेके कुछ टेंशन, कुछ यहाँ ढुकते के साथ मेरा कुछ टेंशन मन में नहीं है। कुछ भी इतना घर में टेंशन है, ये करना है वो करना है, बहन का शादी देना ये हुए, पर अभी कुछ टेंशन नहीं है जब से यहाँ मंदिर में ढुका हूँ। महाबोधि टेम्पल मैंने महात्मा बुद्ध यहाँ पे आकर के शिक्षा प्राप्त किए थे और जो मैंने सिद्धार्थ यहाँ पर आकर के उनको बहुत यहाँ पर शिक्षा मिली थी। जो है वो आपका जो मैंने सांसारिक जीवन जो जी रहे थे उसे अपने जीवन को त्याग दिए थे, सांसारिक जीवन को बिल्कुल मतलब आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर गए थे वो महात्मा बुद्ध जी। आस्था को महसूस करने के लिए किसी मंदिर तक जाना एक हद तक जरूरी हो सकता है, लेकिन अनिवार्य नहीं। सांसारिक वस्तुओं के रूप में इच्छाओं की पूर्ति आपकी भक्ति का आईना हो सकता है, लेकिन उससे भी बढ़कर कुछ है और वो है आत्मज्ञान, चेतना, जो सही गलत में फर्क, सुख दुख में समानता और जीवन मृत्यु के सच को स्पष्ट करती है। ये आस्था का सर्वश्रेष्ठ मनोभाव है। क्या कभी आपको अनुभूति हुई है इसकी?
अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।